जय माता दी। बहुत स्वागत आपका नवरात्रि स्पेशल आज के खास ज्योतिष दिशा में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। नवरात्रि का चतुर्थ दिवस, मां कूष्मांडा का दिन, माता की कृपा आप तक पहुंच जाए, इसके लिए राशिगत तरीके से हम आपको एक उपचार बताते हैं प्रत्येक दिन, और वही उपचार आज भी हम आप तक पहुंचाएंगे। माँ को क्या अर्पित करना है, इसके अलावा आज रात कब वो खास मन्नत मांगा जाए जब आपकी मन्नत में पूर्णता आ जाए, जब आपके मन्नत में पूर्णता आ जाए, यह एक विशेष जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। मित्रों, आप सबके लिए गाज़ियाबाद में उपस्थिति हमारी हो चुकी है। परसों हम ऋषिकेश रहेंगे, तो आप देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास के लोग अगर मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाने की इच्छा रखते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, मुलाकात कर सकते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है आज। चंद्रमा मेष राशि में शाम 4:30 तक, इसके बाद वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश। नक्षत्र रहेगा आज का भरणी सुबह 11:06 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र का शुभारंभ, ये सूर्य का नक्षत्र है। योग रहेगा विष्कंभ सुबह 9:47 तक, 9:47 तक, इसके बाद प्रीति, तदनुसार दिनांक 1 अप्रैल दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन राहुकाल दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। जहां राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, वहीं गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं। तो आइए मेष से लेकर मीन तक अब जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा आपकी ही राशि में है सूर्योदय के समय, और शाम को वृषभ में प्रवेश करेंगे। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ये सुलभ कर रहे हैं, उच्च के होंगे चतुर्थेश होकर के, लिहाजा आज का दिन आपके लिए काफ़ी फेवर में है। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी उतार चढ़ाव से युक्त है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए बात करें तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही फेवर में हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर शुभत्व को प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र बड़े मेहनत से आज कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का साथ बना हुआ है। द्वितीय भाव में जब चंद्रमा का प्रवेश होगा तो कुटुंब में कुछ अलग से खुशहाली का वातावरण रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति के बाद चर्चा स्वास्थ्य की करें तो आज जुखाम बुखार आदि की शिकायत हो सकती है। कुछ परेशानियां अकस्मात आपके ऊपर आएंगी। उपचार क्या रहेगा आज? मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का प्रसाद अर्पित करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि वालों की स्थिति, चंद्रमा दोपहर तक 12वें में है, इसके बाद आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे 4 बजे के बाद। शिक्षा में अलग प्रकार से पूर्णता की प्राप्ति हो रही है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप, कोई अवरोध नहीं आएगा। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होगी, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, संभल कर चलने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर कई प्रकार से आपको मानसिक तनाव देगा, थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए। प्राइवेट सेक्टर को स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करिए।
सरकारी क्षेत्र एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक नई शुरुआत होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल कुछ बेहतर होने की उम्मीद हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और किडनी की दिक्कत होगी। क्या उपचार करना है? ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, एकादश और द्वादश में चंद्रमा का प्रभाव आज शिक्षा के लिए बहुत उपयुक्त नहीं रहेगा। पढ़ाई में समस्या आएगी। व्यापार कुछ बेहतर करने के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस में आपके लिए अपने आप कुछ बेहतर होगा। प्राइवेट सेक्टर एक नया जोश, एक नए प्रभाव के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में दिव्यता स्वतः बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अपने आप आएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में आप कामयाब होंगे। पति पत्नी के बीच सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। एक दूसरे का साथ सानिध्य मिल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी की समस्या और आज लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? तो प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। आज मिथुन राशि वाले मां कूष्मांडा को मखाने का प्रसाद अर्पित कर दें। चर्चा करेंगे कर्क राशि की। चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में आई। पढ़ाई में कई प्रकार से मन विचलित रहेगा। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी। शिक्षा के स्तर को आप आगे स्पर्श करेंगे। व्यापार समझदारी का परिचय दें। बिजनेस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बिजनेस में बहुत कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में स्थिति स्वतः अपने आप बढ़ जाएगी। सरकारी क्षेत्र साधते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे का सानिध्य मिल रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी की समस्या और बैक की प्रॉब्लम होगी। कर्क राशि वाले आज दूध उबालकर रबड़ी बनाएं, हरी इलायची डालें और यही माँ कूष्मांडा को आप भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव है। वर्चस्व बना रहेगा। शिक्षा की स्थिति बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। व्यापार थोड़ा सा टफ है। बिजनेस की स्थिति थोड़ी डामाडोल होगी। बिजनेस में मामला हाथ से बाहर जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम की तरफ इशारा करेगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक स्थिति को जागृत करें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज आपका प्रभाव उत्तम होने जा रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल से तिलक लगाइए और सिंह राशि वाले आज हल्दी और लौंग माँ के चरणों में रख दें। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, अष्टम में चंद्रमा रहेगा। आज मानसिक द्वंद्व रहेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ दोष बढ़ रहा है। व्यापार आपके लिए बहुत अनुकूल है। बिजनेस में आज कुछ बड़ा करने की चाह पूरी करेंगे। बिजनेस बेहतर स्थिति में आएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ देगा। एक सकारात्मक आरंभ आपके साथ बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के साथ है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।
संभल कर चलें। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन है, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्या उपाय करना है? तो भैया प्रयोग के तौर पर आज लाल चंदन माँ को बहुत प्रिय है, यही अपने कंठ पे लगाकर ओम कूष्मांडा देव्यै नमः 11 बार जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे अगली राशि, सकारात्मक राशि तुला। सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्योदय के समक्ष विद्यमान, पढ़ाई की स्थिति अब आपके अनुसार चल रही है। शिक्षा में आपको किसी प्रकार का दोष नहीं प्राप्त होगा, पढ़ाई बहुत अनुकूल और सकारात्मक कर लेंगे। व्यापार थोड़ा टफ तो है, संभल कर चलने की आवश्यकता है। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, परेशान हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आप संभाल कर चल लेंगे। सरकारी क्षेत्र कुछ नुकसान दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति के साथ है, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने नाभि पर आज तुला राशि वाले शहद और सिंदूर लगाकर माँ कूष्मांडा को घी का दिया अर्पण करते हुए ओम दुम दुर्गायै नमः का जाप कर लें। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, यहाँ पर चंद्रमा को लेकर के आप छठे भाव में आए। शिक्षा की स्थिति अब कुछ और बेहतर होने जा रही है। पढ़ाई एक दिव्य प्रभाव के साथ चलेगी। शिक्षा में आपको कुछ अलग प्रकार से दिव्यता प्राप्त होगा। व्यापार थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति में है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर आरंभ दे रहा है, यहाँ पर समझदारी का परिचय दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र फिर भी बेहतर रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अनुकूल स्थिति प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे को आज बहुत मुश्किल से समझ पाएंगे, बहुत समस्याएं आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और किडनी की समस्या आज अचानक से जागृत करेगा। क्या उपचार करना है? आज वृश्चिक राशि वालों को प्रयोग के तौर पर माँ को एक घी का दिया अर्पित करते हुए मुनक्के का प्रसाद अर्पित करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। पढ़ाई बहुत बेहतर स्थिति के साथ आगे लेकर जाएंगे। शिक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। शिक्षा को आगे लेकर के चल लेंगे आप। व्यापार कुछ और अनुकूल करेगा, बिजनेस में दिव्यता है, पूर्णता के साथ रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज समय के साथ आगे बढ़ना आपके लिए एक अलग प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। धनु राशि, अकस्मात कुछ परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कुछ कमी रहेगी। ध्यानपूर्वक अपने आप पर कंसंट्रेट करें। स्वास्थ्य के मामलों में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज धनु राशि वालों को माँ कूष्मांडा को हलवा का प्रसाद अर्पण करना है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, चतुर्थ भाव का चंद्रमा है। यहाँ परिस्थितियों के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार एक बेहतर शुरुआत के साथ चलेगा। बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत कुछ नुकसान दे रहा है। समझदारी का परिचय दें, अचानक से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में बताएंगे आगे हम। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज मकर राशि के जो हैं, इधर उधर की चीज़ें मैसी हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को फल का दान करिएगा मकर राशि, और माँ कूष्मांडा को गुड़ और सोंठ का प्रसाद अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में आई। पढ़ाई आज जबरदस्त करेंगे आप। शिक्षा में आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। व्यापार की स्थिति बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। बिजनेस में दिव्यता रहेगी, उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो रही है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशान रहेंगे आज। सरकारी क्षेत्र कुछ नया आरंभ, नया जोश के साथ कदम बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज स्थिति एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत उत्तम बना रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक करके माँ को एक गुलाब का पुष्प अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। अंतिम राशि मीन, द्वितीय भाव में सूर्योदय और शाम तक तृतीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश। पढ़ाई दिव्य है आज, मन खूब लगेगा। शिक्षा में कोई अवरोध और रुकावट नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। व्यापार तो परेशान करने वाला है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर आरंभ दे रहा है, सकारात्मक आरंभ दे रहा है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों के साथ चलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है, अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से आज मीन राशि वाले फल का भोग लगाइए माँ को, और वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों की स्थिति के बाद महामाई के चरणों में अपने सर को झुकाते हुए आइए अब बता देते हैं आपको कि आज मन्नत मांगने का मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे है और आज क्या मांगना है। माँ कूष्मांडा से सृष्टि, अपने परिवार की सृष्टि को बढ़ाने के लिए वरदान मांगिएगा। अगर किसी के परिवार में वंश नहीं चल रहा है, किसी न किसी अभिशाप के कारण वंश वृद्धि में अवरोध आ रहा है, विवाह नहीं हो रहा है या संतान जन्म नहीं हो रहा है, ऐसे लोग आज रात 11:05 से 11:22 के बीच 17 मिनट का यह समय अपने पूजा स्थान पे बैठें। एक सादे कागज़ पे लौंग के पिछले भाग से लाल सिंदूर से माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब की वृद्धि करें, मेहमान का आगमन हो, किलकारी गूंजे। ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी सांस खींचे और माँ के चरणों में इस कागज़ को रख दीजिए, कलश के नीचे आसपास में। नौमी के बाद इसे ले जा करके जल प्रवाह या जहाँ समस्त सामग्रियों का प्रवाह करेंगे आप, या ज़मीन में कहीं अर्पित करेंगे, वहाँ पे आप इसको चढ़ा दीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। अंगूठे पे सिंदूर लगा कर अपने कंठ को छुएं और 3 बार उनका नाम लें।
माँ दुर्गा का। अब आज का भाग्याक्षर मेष, धा, वृषभ, का, मिथुन, या, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, चा, तुला, हा, वृश्चिक, ध, धनु, ठा, मकर, खा, कुंभ, वा, मीन, सा। नोट कर लें इन्हें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रख लें। चलते चलते जान लेते हैं आज का 1 अप्रैल का आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका 1 अप्रैल को जन्म हुआ है उनको जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, किसी छोटे बच्चे को भोजन कराइएगा, रुद्राभिषेक करवाइए और पीपल का पौधा लगाइए। बस ऐसे लोग जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है अपने हाथों से पीपल का एक पौधा लगा दें, पति पत्नी रुद्राभिषेक करवाएं और एक माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही। गाज़ियाबाद मुलाकात कर सकते हैं। आजकल 3 तारीख को ऋषिकेश रहेंगे, देहरादून हरिद्वार वाले आकर मुलाकात कर सकते हैं ऋषिकेश में। गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक के डेट्स आ चुके हैं। जिस भी शहर में आपको मिलना है, आप मिलने का प्रोसेस आपको पता होगा, आप तुरंत मिलने का समय ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महामाई।